हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और आज का टॉपिक है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस होता क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि हमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला है, हमें चेक करना है इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। हमें उनकी परसेंटेज नहीं निकालनी, हमें ये निकालना है कि कौन कौन प्रेजेंट है। तो प्रेजेंस चेक कर लें। अब आपको पता है कि अगर पहले कौन प्रेजेंट है, फिर हम चेक करेंगे वो कितना कितना प्रेजेंट है। कौन कौन प्रेजेंट है, ये है क्वालिटेटिव। क्वालिटी क्वालिटी मींस कौन कौन प्रेजेंट है। फिर आता है क्वांटिटेटिव, कितना कितना प्रेजेंट है। फिर परसेंटेज निकालेंगे। जब परसेंटेज निकल जाती है तो फिर फर्स्ट चैप्टर आ जाता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर परसेंटेज से एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल देते हैं। फिर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, कंपाउंड डाला वो मॉलिक्यूलर मास बता देगी। एक बार मॉलिक्यूलर मास मिल गया तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल देंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया तो हमें क्या मिल गया? हमें हमारा कंपाउंड ही मिल गया कि वो कौन सा कंपाउंड है। तो आइए पहले क्वालिटेटिव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये तो पता है कार्बन तो होगा ही होगा, पर फिर भी चेक तो करना है कार्बन है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, आइए मैं आपको रिएक्शन समझाता हूँ हाउ इट वर्क्स। कार्बन हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कॉपर ऑक्साइड मिक्स कर दिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या डाल दिया? कॉपर ऑक्साइड। हीट कर दिया। जितना कार्बन है वो कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और जब भी वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, हम वो कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कर देंगे। किससे पास कर देंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करेंगे। आपने पढ़ा है लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से पास हो जाएगी उसका कलर चेंज होकर मिल्की हो जाएगा। दैट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। फिर से हमने कार्बन को किसके साथ, कार्बन किस में प्रेजेंट है? कार्बन किस में प्रेजेंट है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा आपको एक कंपाउंड दिया गया है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है और आपको बोला गया इसका फॉर्मूला बताओ। आपको पता ही नहीं वो क्या है। आप इमेजिन करिए कि आप लैब के अंदर खड़े हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आता है, कहता है जी मुझे बताओ ये कौन सा केमिकल है। कुछ लिखा ही नहीं हुआ तो पाउडर है। आप कहते हैं मैं ढूंढ के बताता हूँ कौन सा केमिकल है। आपने उस केमिकल को थोड़ा सा सैंपल लिया, किससे रिएक्ट किया? कॉपर ऑक्साइड से। कॉपर ऑक्साइड से जब रिएक्ट किया उसमें क्या है? अगर कार्बन है, कार्बन किससे रिएक्ट हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड से। और क्या बना देगा? CO2। क्या? उस CO2 को किससे पास किया गया? लाइम वाटर से। लाइम वाटर टर्न्स दैट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ। जो कार्बन है वो 90% कंपाउंड्स में पाया जाता है। या तो हमें कंफर्म हो गया इसमें कार्बन है या तो नहीं है। नहीं है तो 10% रहेगी, है तो हमें बदल गया कार्बन की फैमिली में कहीं ना कहीं आ रहा है, हमने वो 10% ऑब्सोल्यूट कर दी। अब वहां पे हाइड्रोजन भी होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन हाइड्रोजन तो हर में ही होता है, पर हम चेक कर रहे हैं हाइड्रोजन है। ये जो हाइड्रोजन है सामने, ये कहां प्रेजेंट था? ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है?
हाइड्रोजन किससे रिएक्ट हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड से, और क्या बनाएगा? वाटर। क्या बनाएगा? कार्बन ने बनाया था कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन क्या बनाएगा? वाटर। अब वाटर को वो क्या करते हैं, वाटर को ना, ये जो वाटर है, वाटर को कॉपर सल्फेट से पास करते हैं, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स से पास करते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट? व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट? इट्स वाइट, इट इज वाइट इन कलर, ये वाइट है। जब हमने वाटर पास किया तो वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या कर लेगा? वो बन जाएगा CuSO4.5H2। ये हो गया हाइड्रेटेड। जब कॉपर सल्फेट वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है तब उसका कलर ब्लू होता है। यस, तब उसका कलर ब्लू हो जाता है। तो उसका कलर क्या हो जाता है? ब्लू। बोलिए, समझ आया है? हमने वाटर को किससे पास किया? वो किससे पास किया? कॉपर सल्फेट का कलर। जब हमने उसमें से क्या पास किया तो उसका कलर क्या हो गया? आइए, जिन्होंने पहले नहीं सुना वो दोबारा सुन लें। आप कुछ बैठे हुए हैं जिन्होंने नहीं सुना, कान खुले हैं पर सुना नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैं खड़ा कर दूंगा। टॉपिक क्या चल रहा है? क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या? क्वालिटेटिव में हमें ये चेक करना होता है कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। सबसे पहले हम कार्बन चेक कर रहे हैं। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, हम ये मान के चल रहे हैं कि उसमें कार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता ही है, पर फिर भी हम चेक करेंगे। हमने उसको किससे रेड कराया? कॉपर ऑक्साइड से। कॉपर ऑक्साइड से जब कार्बन रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा? CO2। क्या बनेगा? ये पहला रिएक्शन CO2। हम पढ़ रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें ये चेक करना होता है कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया, हमने उसके अंदर क्या डाल दिया? कॉपर ऑक्साइड। क्या डाल दिया? जब हमने उसको हीट किया तो कार्बन रिएक्ट विद कॉपर ऑक्साइड टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, तो गिव कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लाइम वाटर से पास करेंगे, जब हम किससे पास करेंगे? लाइम वाटर से, इट टर्न्स मिल्की, कलर चेंज हो जाएगा, और जैसे ही कलर चेंज हुआ दैट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। तो हमने कार्बन डिटेक्ट करी। अब हम डिटेक्ट करने लगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट, हाइड्रोजन कहां प्रेजेंट था? यस, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। हमने कॉपर ऑक्साइड से उसको हीट किया एंड वाटर बन गया। क्या बन गया? वाटर। उस वाटर को हमने कॉपर सल्फेट से पास किया। कॉपर सल्फेट दो होते, एक होता है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस होता है जिसमें पानी ना हो, हाइड्रेटेड जिसमें पानी हो। हमने एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से पास किया। एनहाइड्रस में वाटर नहीं है इसलिए वो व्हाइट कलर का होता है। ये देखिए मैंने व्हाइट लिखा है, वो ब्रैकेट में एनहाइड्रस भी लिख सकता है, एनहाइड्रस ऐसे करके लिखेगा। इसका मतलब उसमें क्या नहीं है? वाटर नहीं है। वाटर नहीं है तो उसका कलर क्या है? व्हाइट। हमने वाटर पास किया उसमें से,
वाटर नॉट इन लिक्विड फॉर्म, इट इज इन द वेपर फॉर्म्स। नीचे कॉपर सल्फेट पड़ा था, ऊपर से वेपर्स निकल रहे थे। जब ऊपर से वेपर निकल रहे थे तो कॉपर सल्फेट ने एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिए? एब्जॉर्ब कर। जब उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिए, अब वो बन गया CuSO4 डॉट 5H2। इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड। क्या बोलते हैं? और ये ब्लू कलर का। जैसे ब्लू कलर आ जाएगा, दैट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने दो एलिमेंट्स को डिटेक्ट कर लिया, पहला और दूसरा। समझ आया? जल्दी से हेडिंग लिखिए, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हेडिंग लिखो क्वालिटेटिव एनालिसिस। पहले है क्वालिटेटिव, उसका पार्ट है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसकी सब हेडिंग में लिखेंगे डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। The organic compound, the organic compound is strongly heated. The organic compound is strongly heated with copper oxide, with copper oxide, अब इसके नीचे लिखो डिटेक्शन ऑफ कार्बन। डिटेक्शन ऑफ कार्बन, हाँ उसके अंदर सब पॉइंट आ गया ना। डिटेक्शन ऑफ कार्बन कर रहे हैं, लिखो कार्बन प्लस कॉपर ऑक्साइड। ये रिएक्शन लिखा हो सामने, 1 और 2 लिखा है मैंने, नोट करो 1 और 2 को। ठीक है, अब ये दोनों रिएक्शन नोट करिए। और 1 ये हो जाएगा एंड 2 ये। ये नोट कर लिया। नेक्स्ट लिखो, इसी के निशान लिखो, नीचे लिखो द अपीयरेंस ऑफ मिल्की कलर। द अपीयरेंस ऑफ मिल्की कलर confirms the presence of carbon. Confirm the presence of carbon. Confirms the presence of carbon. Second लिखो detection of hydrogen. Detection of hydrogen. हाइड्रोजन, ये देखो, ये ए रिएक्शन हो जाएगा। मैं कलर चेंज कर देता हूं। ये ए रिएक्शन, पहले ए लिखना है और फिर बी लिखना है, ए एंड बी। हाँ जी, हो गया। नीचे लिखिए, जल्दी से नोट करिए।
हाँ जी, इधर देखिए, एनसीईआरटी ने इसका ऑपरेटर्स दिया नहीं, पर मैं आपको ऑपरेटर्स दिखा रहा हूं। कुछ इस तरह का ऑपरेटर्स होता है, कुछ इस तरह का ऑपरेटर्स होता है। यहां ऑर्गेनिक कंपाउंड रख दिया जाता है विद कॉपर ऑक्साइड, विद, यहां पे क्या रख दिया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड विद, ये दोनों रिएक्ट होते हैं, ये एयर उसे पुश करती है आगे की तरफ, ये आगे जा रहा है। यहां पे फर्स्ट टाइम में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये किसी और एक्सपेरिमेंट का डायग्राम है। तो जब यहां से CO2 निकलेगा तो क्या होगा? इट टर्न्स मिल्की होगा, इट टर्न्स मिल्की। और ऐसे ही जब सेकेंड टाइम होता है तो यहां पे कॉपर सल्फेट रख दिया जाता है, एनहाइड्रस, विच इज ऑफ विच कलर? व्हाइट। जब उसमें से वाटर पास होगा तो इट टर्न्स ब्लू। दिस इज द वे दे डिटेक्ट। यू गॉट द पॉइंट? यहां पे क्या रखा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड, यहां पे क्या रखा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कॉपर ऑक्साइड। ये बीच में भी आप कह रहे हो कि कॉपर ऑक्साइड है, ये देखो यहां बीच में ये नेट है, ग्लेज। यू नो व्हाट इज ग्लेज? क्या होती है ग्लेज? जाली, कि कोई अनरिएक्टेड ना रह जाए। मान लो इवेपोरेट होकर चल पड़ा, रिएक्ट ही नहीं हुआ, तो ग्लेज रख दी। जाली में छोटे छोटे होल्स होते हैं, वो किससे बनी हुई है? कॉपर ऑक्साइड से। तो अगर कोई अनरिएक्टेड होगा भी तो वो रिएक्ट हो जाए। बात समझ आ रही है? जब वो जाली से निकलेगी क्या? वेपर्स। तो अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट नहीं हुआ तो वो क्या हो जाए? रिएक्ट। वैसे तो रिएक्ट पहले ही हो जाता है। दिस इज अ प्रिकॉशनरी, कि कोई चांस नहीं ले रहे। बोलिए, बात समझ आ गई है? कोई डाउट? चले आगे। हाँ जी, अब इधर देखिए, ये जो ऊपर रिएक्शन लिखा हुआ पड़ी क्या है? वाटर प्लस कॉपर सल्फेट। कौन सा कलर है? क्योंकि एनहाइड्रस रिएक्ट होने के बाद ब्लू हो गया, क्योंकि वो हाइड्रेटेड होता है। अब है डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स। अब हमें नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, फास्फोरस डिटेक्ट करना। इसके लिए हमें लेसरगाइन टेस्ट करना पड़ता है। क्या क्या करना होता है? लेसरगाइन टेस्ट। हेडिंग हेडिंग लिखो, लिखना है, क्या लिखना है लिख लो। वो कह रहे हैं सर पिछले वाला वो लिखवा दो, 2 लाइनें लिखवा दो। मैं पिछली वाली, अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। कॉपर सल्फेट इज व्हाइट इन कलर, copper sulfate is white in color when water passes through it. When water passes through it, it absorbs water, it absorbs water and forms CuSO4.5H2O, which is which is of blue color, which confirms the presence of hydrogen, which confirms the presence of hydrogen.
अब है लेसरगाइन टेस्ट। इसके ऊपर छोटे 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 जितने मर्जी स्टार है, पेपर में बहुत ज्यादा आता है, और उसमें सबसे ज्यादा आता है व्हाट इज लेसरगाइन एक्सट्रैक्ट। राइट डाउन क्वेश्चन, इसी के अंदर क्वेश्चन बना डालो। व्हाट इज लेसरगाइन एक्सट्रैक्ट, हाउ वी प्रिपेयर्ड इट। What is Glycogen extract? How it is prepared? Okay. सुनिए, अब हमें Glycogen, what is Glycogen extract and how it is prepared वो लिखना है, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पेपर में आता है। तो पहले तो लिखिए Glycogen extract is used. Glycogen extract is used for the detection of nitrogen, sulfur, and phosphorus in the organic compound. In the organic compound. बोलिए, क्या आपको ये समझ आ गया व्हाट इज ग्लिसरीन एक्सट्रैक्ट? अब है हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट लाइन में लिखो प्रिपरेशन। नेक्स्ट लाइन में लिखिए प्रिपरेशन। टेक अ glass test tube. Take a glass test tube. Heat the test tube. Heat the test tube, which contain sodium metal. Heat the test tube, which contain sodium metal. On melting, sodium metal add a pinch of add a pinch of organic compound they start reacting together. They start reacting together. They start reacting together. Heat the test tube. Heat the test tube. Till it becomes red hot. Put the test tube in a cold water. Put the test tube
in cold water contained in china dish. The test tube get broken and the mixture get dissolved in water. The mixture gets dissolved in water. In water. Boil the solution. Slowly. And Lessagen extract is prepared. ये हमने Lessagen extract बना दिया. हमने Lessagen extract बना दिया. Okay. It is also known as sodium fusion extract. Sodium fusion extract. Capital bracket में लिखो capitals में SFE. SFE. Sodium fusion extract. इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जो वाटर होगा वो डिस्टिल्ड होगा. क्या होगा? Why distilled? अगर हमने टैप वाटर, मिनरल वाटर कोई भी ले लिया, तो टैप वाटर के अंदर जो सॉल्ट्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फेट, सल्फेट, आयोडाइन, ये सारे सोडियम से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो करेक्ट रिजल्ट्स नहीं आते. कौन सा वाटर लेना है? क्या होता है डिस्टिल्ड वाटर सर? रेन वाटर भी तो प्योर होती है. ओके, यस. जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें सॉल्ट्स नहीं होते, वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है. क्या होती है? प्योरेस्ट फॉर्म है, उसमें कोई सॉल्ट नहीं है, कुछ नहीं है. दैट इज अ प्योर वाटर. गुड. आगे चल रहे हैं. आइए, ये रिएक्शन नोट कर लीजिए. Na plus C will give NaC plus N will give NaCN like this. नोट कर लो. ये तीनों रिएक्शन नोट कर लीजिए. चलिए तीनों रिएक्शन नोट. ओके, जस्ट अ मिनट. हाँ जी, हेडिंग लिखिए. टेस्ट ऑफ सोडियम, सॉरी, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन. टेस्ट फॉर नाइट्रोजन लिखिए. द SFE को कैपिटल में लिखना. सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट. द SFE is boiled with FeSO4. The SFE is boiled with FeSO4
add little amount of H2SO4, add little amount of H2SO4. The SFE is heated with FeSO4, FeSO4, and add concentrated H2SO4. Add concentrated H2SO4. The presence of Persian blue, ये सामने लिखा हुआ है इंग्लिश में. Can you see ये वाला word? Persian blue or Persian blues, whatever you want to say, confirms the presence of nitrogen. Confirms the presence of nitrogen. ये नीचे वाले रिएक्शन नोट कर लीजिए. ये जो दो नीचे रिएक्शन दिए हुए हैं, क्या मैं स्क्रॉल कर दूं थोड़ा सा, विजिबिलिटी बेटर हो जाएगी. ये नीचे वाले रिएक्शंस नोट करने हैं. येलो वाला नोट, येलो तो मैंने लिखवाई दिया, आपको सिर्फ नीचे वाला ये नोट करना है, 1 and 2. सल्फर, अब हम सल्फर की डिटेक्शन कर रहे हैं. अब इधर देखो, ये अंडरलाइन इसीलिए किया गया कि आपको इस पे फोकस रखना है. द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड विद एसिडिक एसिड. एसिडिक एसिड क्या होता है? CH3COOH and lead acetate. You know what is lead acetate? अगर फॉर्मूला आता है then it's very good. नहीं आता तो मैं बता देता हूँ. एसिडेट होता है CH3CO नेगेटिव, ट्वाइस डाल के PB 2 बॉन्ड बनाता है, तो इस तरह होता है लेड एसिडेट. A sodium fusion extract is acidified with acidic acid. SFE में हमने क्या ऐड कर दिया? SFE में हमने H2SO4 ऐड कर दिया, सॉरी सोडियम एसिटेट हो गया, एसिटेट ऐड कर दिया, एसिडिक एसिड आ गया. एंड क्या ऐड कर दिया? CH3CO नेगेटिव, ट्वाइस ऑफ PB ऐड कर दिया. अब देखो, ये जो सल्फर किस में प्रेजेंट था? ऑर्गेनिक कंपाउंड में. वो लेड से रिएक्ट हो जाएगा और क्या बना देगा? PBS. क्या बना देगा? PBS is of which color? Black. Appearance of black color confirms the presence of sulfur. Appearance of black color confirms the presence of sulfur. तो जल्दी से ये पैराग्राफ और ये रिएक्शन जल्दी से नोट करिए. हाँ जी, नेक्स्ट है, ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है. On treatment, sodium fusion extract with sodium nitroprusside, appearance of violet color confirms the presence of sulfur. वैसे हम सल्फर ऑलरेडी डिटेक्ट कर चुके हैं, हमें दोबारा डिटेक्ट करने की जरूरत नहीं है. ये भी एक मेथड है जिससे हम क्या प्रेजेंस कंफर्म कर सकते हैं? सल्फर. इसीलिए मैंने वो लिखवाया नहीं है, सिर्फ पढ़ा के दिया है. आइए नीचे पढ़िए. In case nitrogen and sulfur both are present in the organic compound, sodium thiocyanate is formed. It gives blood red color and no Persian blue color. अगर blood red color आ जाता है और blue color नहीं आता, it confirms कि वहां पे नाइट्रोजन के साथ साथ कौन प्रेजेंट है? सल्फर भी प्रेजेंट है. तो जल्दी से
ये वाला रिएक्शन आप नोट कर दीजिए। ये वाला, ये आपको ये नोट करना है, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये वाला आप नोट कर, आइए आगे चल रहे हैं। अब है अगला करने लगे, या नीचे आइए। प्रेजेंस ऑफ हेलोजन, हेडिंग लिखो, टेस्ट ऑफ हेलोजन, टेस्ट ऑफ हेलोजन, टेस्ट ऑफ हेलोजन। लिखो, द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, the sodium fusion extract is heated with HNO3। अच्छा, जो ब्लू के वो पढ़ना है, मैं लिखवा रहा हूं, आप सब लिखिए। द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज हीटेड विद HNO3 and silver nitrate solution, and silver nitrate solution. A white precipitates confirms the presence of chlorine, confirms the presence of chlorine, comma, a yellowish precipitate, slightly soluble in NH4OH, confirms the presence of bromine, दोबारा से सुन लीजिए। White precipitate confirms the presence of chlorine. Yellowish precipitate soluble in NH4OH. A yellowish precipitate partially soluble in NH4OH confirms the presence of bromine, A yellow precipitate, फिर से, a yellow precipitate insoluble in NH4OH confirms the presence of iodine. Confirms the presence of, ये छोटा सा 2 स्टेप का रिएक्शन नोट कर लीजिए। X नेगेटिव प्लस Ag पॉजिटिव विल गिव AgX, X रिप्रेजेंट फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन तो नहीं होता, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कर लिया नोट? हाँ जी, हो गया।
टेस्ट फॉर फास्फोरस। हाँ जी, लिसन, इसके दो मेथड फास्फोरस के। चलो ये छोटा सा है। द कंपाउंड इज हीटेड with the oxidizing agent. The phosphorus present in the compound is oxidized to phosphate. पहले क्या बनेगा? And then add HNO3 and treat it with ammonium molybdate. It's a compound, molybdate. A yellow coloration precipitate indicates the presence of, क्या किया? ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले ऑक्सीडाइज किया, क्या बन गया? फॉस्फेट। फॉस्फेट को किससे रेट करवाया? नाइट्रिक एसिड एंड अमोनियम मॉलिब्डेट। कौन सा कलर आया? येलो, विच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। आप बिल्कुल मत घबराइए कि कैसे याद होंगे, मुझे आप 1 घंटा दे देना, सब रटवा दूंगा। सिंपल इतना करना होता है, सारे बेंच पे खड़े हो जाओ, जिसको याद होता है बैठते जाओ, देखो कैसे तेजी से लर्न होते। अब आज को मैं आज छुट्टी बंद करता हूँ, आज याद करवा देता हूँ। चलो, इसको मेंटली तैयार करना कहते हैं, वो मैं कर रहा हूँ। ये थोड़े दिनों में ऐसा होगा आपके साथ, जल्दी से इसको नोट करिए। टेस्ट ऑफ फास्फोरस। सारा लिख दीजिए, जस्ट अ मिनट।